युद्ध क्षेत्र की पूरी भूमि बना दी, इतनों के सर कटवा दिए भाई ने। अब मुझे कह रहा है उन लोगों के ऊपर तुम हास्य कविता सुनाओ। शमशान घाट में बैंड बाजा कैसे बजाएगा, मैं आज तक नहीं। बहुत अच्छे, वाह। मैंने जिंदगी में भारत माता पर कोई कविता नहीं लिखी, धरती माता पर कुछ नहीं लिखा, अपनी माता पर कुछ नहीं लिखा, जो भी लिखा बेटे की माता पर लिखा। जो अभी भी आ रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बीच में से हट जाओ यार, आज ये यार पीछे लोग बैठे, तुम ये देखो ना जी। मैं यहाँ पर क्योंकि टाइम 10 मिनट बचा है मेरे लिए, तो वो सबसे बड़ी दिक्कत की बात है मेरे लिए। उसमें मुझे सारा काम करना है, हंसाना भी है, रुलाना भी है, सब कुछ करना है। क्योंकि मैं यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं सबसे कम उम्र का हूँ। अच्छा, क्या बात है? हंसने की बात नहीं है, मैं बची हुई उम्र की बात करता हूँ, खर्ची हुई उम्र की बात नहीं करता। क्या बात है सर, जिंदाबाद। संपत्ति वो नहीं होती जो हमने खर्च कर ली, संपत्ति वो होती जो हमारी बची हुई होती है। तो बची हुई उम्र की संपत्ति मेरे पास सबसे कम है, इसलिए सबसे कम है। भाई तू रहने दे प्लीज, बंद करो। आज रिकॉर्ड करके कल अपनी लुगाई को हंसाएगा। मेरे भरोसे ब्याह करके लाया था क्या? मर्द का बच्चा तो अपने भरोसे अपनी लुगाई को हंसा, मेरे भरोसे खाएगा। और आज रिकॉर्ड करके कल देखकर हंसोगे, इससे बड़ी मूर्खता नहीं हो सकती। जिंदगी में आज बेहतर जीना सीख जाओगे तो कल अपने आप ही बेहतर होगा। वाह वाह। मेरा मकसद हंसाना नहीं है, लेकिन किसी मकसद से हंसा दूं तो हंसाना भी सार्थक होता है। क्या बात है, वाह। थोड़ी बहुत टिप्स दे रहा हूं, देखो पूरा मुल्क बर्बाद हो रहा है। एक तो जिम जाना बंद करो, सुबह पहले एक्सरसाइज करते हो बिल्कुल बंद कर दो। दौड़ना बंद कर दो, उम्र कम हो जाएगी। घोड़ा दौड़ता है 20 साल जिंदा रहता है, अजगर पड़ा रहता है 1000 साल जिंदा रहता है। और आप सब जानते हैं भगवान ने जितनी सांसें दी है उतनी लोगे, उससे ज्यादा एक नहीं ले सकते आप लोग। सही बात। अब मानते हो तो अब सुन लेना, जब आप दौड़ोगे तो जल्दी जल्दी सांस लोगे, जल्दी जल्दी छोड़ोगे। घर में चुपचाप पड़े रहोगे, धीरे धीरे सांस लोगे, धीरे धीरे छोड़ोगे। बहुत अच्छे, वाह। अब वही लोग ताली बजा रहे हैं जो मॉर्निंग वॉक पर नहीं जाते। बहुत अच्छे। मैं तो कुछ मत कह रहा हूँ, कोई लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं। मोदी जी जाए अमेरिका के राष्ट्रपति से बात करें कि समझौता करते हैं, आखिरी लड़ाई लड़ेंगे, उसके बाद लड़ाई नहीं होगी। तू अपने मुल्क की गरीबी पहले मिटाता है कि हम पहले मिटाते हैं? वाह वाह। तू अपने मुल्क की बेरोजगारी पहले मिटाता है कि हम मिटाते हैं? यार हथियारों का खर्चा खत्म हो जाए तो दोनों देश के नागरिक गरीबी रेखा से ऊपर उठ जाएंगे। बहुत अच्छा, क्या कहने सर, जिंदाबाद। मैं युद्ध की बात तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि 51 साल हो गए शादी को। जो महायुद्ध में रोज झेल रहा हूँ, इससे बड़ा युद्ध क्या है? इस देश का हर आदमी को एक ही बात कहना चाहता हूँ, कभी भी जिंदगी में हमारे जिन्होंने पता नहीं किन्होंने वर्ण व्यवस्था बनाई, इतना बड़ा अपराध किया है मुल्क के साथ कि कभी भी मुल्क उन्हें संभाल नहीं कर सकता। बात अच्छी लगे तो आपकी तालियां चाहूँगा। मैं उन सब वर्ण व्यवस्था ऋषि मुनियों से पूछना चाहता हूँ कि अगर राम सबरी के झूठे बेर खा सकता है तो सबरी राम के मंदिर में क्यों नहीं जा सकती? वाह 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 वाह। काश की सबरी को राम के मंदिर में जाने दिया होता तो आज जातीयता के झगड़े इस मुल्क में खत्म हो चुके होते। वाह वाह वाह। और तालियां इस बात पर चाहूंगा, मैं आज तक सोच नहीं पाया यार जो मेरी गंदगी उठाता है वो मेरे से गंदा कैसे हो? क्या बात है सर, जिंदाबाद। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे।
हम इस भावना को पैदा करें कि हमारा जो काम वो कर रहे हैं वो हमसे उत्कृष्ट स्थिति में है, ना कि निकृष्ट स्थिति में है। क्या तब बात। जाकर के मुल्क एक होता है। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। और कभी भी जिंदगी में किसी को भी अकड़ना चाहिए नहीं चाहिए, चाहे बड़े से बड़ा ताकतवर हो। सूर्य तुम बड़े महान हो, तुम्हारी महानता को मैं मानता हूँ, तुम्हारी ताकत को मैं स्वीकारता हूँ, क्योंकि तुम सुखा देते हो नदियां, नाले, पोखर, झरने, तालाब। क्या बात। अब मैं इस भाई ध्यान से, क्योंकि तुम सुखा देते हो नदियां, नाले, पोखर, झरने, तालाब। और अब तुम्हारी तालियां चाहिए, पर मुझे तुम्हारी कमजोरी पर बड़ा तरस आता है जब तुम नहीं सुखा पाते किसी मजदूर की पसीने की बूंद। वाह वाह, क्या बात है सर, जिंदाबाद। वाह वाह। वहां से बड़ा ताकतवर छोटा हो जाता है। अब महिलाएं बैठी हैं, पति बैठे उनके साथ, दहशत में बैठे, ढंग से हंस नहीं पा रहे। हंसने से पहले लुगाई की तरफ देखते, वो हंसती है तो हाथ दोगे यार, दहशत की जब मैं खड़ा हूं यहाँ पर तो किस बात की चिंता है। देखो मत लुगाई की तरफ हंसते रहो, क्या बिगाड़ लेगी तुम्हारे। मैं तुम्हें बचा लूंगा और मेरे जाने के बाद भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकता। बहुत दोनों काम साथ साथ मुझे करने, आज मुश्किल है, टाइम की कमी, और कोई दिक्कत नहीं। और टिप्स देना चाहता हूं आपको। एक पति हो, अच्छा पति हो, जब भी घर में घुसो मुंह लटका करके घुसो, उदास होकर के घुसो, लुगाई समझ जाएगी कंट्रोल में है। हंसकर घुसोगे 50 सवाल करेगी, किसके साथ बैठा था, घर में ही सूजा पड़ा रहता, बाहर कैसे हंसकर आया बता तो सही। उसे लगता है मेरे जीते जी इसकी हंसने की हिम्मत कैसे होगी जो ये हंस। बहुत अच्छे। और क्या, अभी देखो 5-6 साल पहले 7 नवंबर को मैंने अपनी लुगाई से कहा घर में कुछ रुपए पड़े हैं क्या, 10,000 रुपये चाहिए, 1 महीने बाद लौटा दूंगा। बोली मेरे पास जहर खाने को भी पैसे नहीं। मैं देख किसी कोने में पड़े होंगे, बोले आपकी माँ की कसम मेरे पास जहर खाने को, मेरी खाई, मेरी माँ की खाई, ना अपनी खाई, ना अपने बच्चों की खाई। और 8 नवंबर को मोदी जी ने नोटबंदी लागू कर दी। और इस देश का हर एक आदमी जानता है 9 नवंबर को उसके पास इतने रुपए निकले कि पूरा हिंदुस्तान जो है। तब मुझे पता लगा उसने जिंदगी भर मेरे साथ झूठ बोला है। पर कुछ भी कह दो साहब, घर में बहन बेटी की शादी होती है तो पता नहीं कहाँ से ये पत्नी आधा दहेज पहले से तैयार करके हमारे आगे रख देती है। वाह। माफ करें महिलाएं, एक तो महिलाएं बहुत कठोर होती है, वाह। पुरुष बहुत ही कोमल होता है। हो, कोमल। आवाज से पता लगा। आवाज से। आप मान लीजिए जयपुर से दिल्ली वाली ट्रेन में जा रही, तू जा यार पीछे, ना मुझे अपनी फोटो नहीं खींचनी, कहीं का भी होगा यार, खंडर की कहीं से भी खींच ले, खंडर ही दिखाई देगा। जब मैं इमारत था तब किसी ने एक फोटो नहीं खींची, तब एक ही फोटो खींची गई थी, उसी ने मुझे खंडर बना दिया। प्लीज यार, बहुत अच्छे। नहीं कोई बात नहीं, प्रेस से। मतलब बुढ़ापे की भी फोटो खींची जाती है। जी। कहाँ था? हाँ, बस में बहुत कठोर। देख मान लीजिए जयपुर से दिल्ली वाली ट्रेन में जा रहे, बगल में कोई महिला बैठी, आपको नींद आ जाए, आपका सर महिला के कंधे पे टिक जाए, एक झटके में तुम्हें उठा देगी, इतनी कठोर होती है। सही बात। ये तक नहीं सोचते कि किसी बेचारे को नींद भी आ सकती है, दूसरे पैसेंजर से आपको पिटवा भी सकते हैं, अपनी पर आ जाए तो तुम्हें जेल भिजवा दे। ये महिलाएं इतनी कठोर, बहुत कठोर। अब इसी सीन को उल्टा कर लो, कर लिया, महिला को नींद आ जाए, उसका सर तुम्हारे कंधे पे टिक जाए, तुम्हें अलवर जाना होगा, दिल्ली चले जाओगे, लेकिन बिस्तर नहीं करोगे। कितना उदार पुरुष। ये होता है पुरुष, बड़ा कोमल होता है भाई।
पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ आप सबसे, जिंदगी में किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना। ईश्वर ने जिसको दिया महत्वपूर्ण है। हाँ वो चल रहे हैं। अमेरिका जाइए, सारे भारतीय दुखी मिलेंगे, सबके पास पैसा है। कोई आकर ये नहीं कहता सेठ बड़ा भूखा मुझे रोटी खिला दे। और याद रख लेना, अमीरी की अकड़ तभी तक रहती है जब तक गरीबी उसे निहारती नहीं। वाह वाह वाह, क्या कह रहे हैं, जिंदाबाद। वाह नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा तेरी क्या औकात है तुझे पता है? वाह, कहाँ नदी और कहाँ कुआं। नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा तेरी क्या औकात है तुझे पता है? कुआं हाथ जोड़कर बोला बहन जी, भटकाव और ठहराव में कुछ तो फर्क होता वाह है। वाह वाह, भटकाव और ठहराव में कुछ तो फर्क होता ही है। फर्क इतना ही है कि तुम प्यासे के पास जाती हो और प्यासा मेरे पास आता है। वाह 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 वाह, तुम ऊपर से नीचे की ओर जाती हो, इसलिए मीठे से खारी हो जाती हो। मैं नीचे से ऊपर की ओर आता हूँ, इसलिए मीठा का क्या बात है, वाह। चुप रहे। 4 लाइन मैंने लुगाई पर लिखी है, जिसमें मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया उसमें तू क्यों इंटरेस्ट लेगा? कौन सी उम्र के हैं जी? और उसमें आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, 2-4 जरूरी बातें हैं जी। मुझे किसी ने पूछा तराजू के एक पलड़े में राम हो और दूसरे पलड़े में तुम हो तो कौन सा पलड़ा भारी होगा? मैंने कहा मेरे वाला भारी होगा। बोले कैसे होगा? मैंने तराजू के एक पलड़े में राम होगा, दूसरे पलड़े में मैं होऊंगा और मेरे भीतर बैठा राम भी होगा। हाय 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 हाय, क्या बात है, वाह 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 अगर वाह, राम यहाँ नहीं है तो कहीं नहीं है, सही बात है, वाह वाह वाह, सीधी। और यहाँ है तो फिर कहीं बाहर की जरूरत नहीं है। मैं तो सीधी सी बात कहना चाहता हूँ। वाह। मैं तो कहता हूँ करोड़पतियों से मत दो मंदिरों में करोड़ों रुपया, उससे काम खोलकर 100 लोगों को नौकरी दे देना, समझना 100 मंदिरों का निर्माण हो गया आपके द्वारा। क्योंकि मंदिर में हम अपनी बनाई हुई मूर्ति के ऊपर पैसा खर्च करते हैं और कारखाना खोल करके ईश्वर की बनाई मूर्तियों की हम। बढ़िया बात है जी, वाह 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 वाह। एक बैठ सोच बड़ी होनी चाहिए और कोई खास बात नहीं है, क्योंकि समय की सीमा है, इसलिए मैं 4 पंक्ति में अपनी विदाई चाहता हूँ। नहीं सर, अभी पढ़िएगा, अभी अभी वो समय है, अभी अपने पास अभी है, ले ली आगे। नहीं, मेरे पास उम्र कम है ना, इसलिए मेरी इसलिए आप तो और ज्यादा सुनाओ। मैं अपने सुना। इसलिए आप तो और ज्यादा सुनाओ फिर जी। और आप सबसे इतना ही कहना चाहता हूँ, कभी भी ब्याह शादी में जाओ, वर वधू को आशीर्वाद दे दो, देवी देवता की जैसी जोड़ी बनी रहे मत दो, उससे बेहतर आशीर्वाद दो। अच्छा लगे तो आपकी तालियां उठे। वर वधू को आशीर्वाद दो कि तेरी जोड़ी तेरे दादा दादी जैसी बनी रहे। क्या बात है, वाह वाह वाह। उससे बेहतर आशीर्वाद कभी भी किसी आपको नहीं दे सकते कि जिंदगी के किन क्षणों को दादा दादी ने हंसते मुस्कुराते हुए बिताते हुए जिया है, तो मैं समझता हूँ उससे बेहतर आशीर्वाद आपने। 15 मिनट है, चलो ठीक है। वो क्या है जी, मैं तो हरियाणा का हूँ और अभी ये जितने युद्ध कराए महिलाओं ने कराए, मरे हम। पूरी महाभारत द्रौपदी जी ने कराई, अपना कोई लेने देना नहीं था। अगली बाल खोल करके बैठ गई थी। उस बाल बंधवाने के चक्कर में इतनी लाशें बंध गई कि कुछ कहने नहीं पता। हमें मरने का कोई दुख नहीं और तालियां इस बात पर चाहिए। बाद में द्रौपदी जी ने हमें सॉरी तक नहीं बोला। वे आई एम सॉरी, मैंने मरवा दिया, फिर मरने चले जाते हम तो क्या। एक बार सॉरी तो बोले कोई आदमी। मुझे एक ही तो बता दो जो आदमियों की वजह से हुआ हो और एक भी लुगाई ने लड़ने की सोची तक हो। ये तो हमें ही पटापट मरवाती थी, इसमें कभी कुछ नहीं सोचा। सीधी सी बात। अच्छा, इतनी महिलाएं बैठी हैं यहाँ पर, एक की सूट एक की साड़ी दूसरे से नहीं मिलेगी। एक की नहीं मिले,
और हम पति साला तीसरा डिजाइन नहीं हमारे पास। और तालियां तो इस बात पर थी, ये तो तब जबकि कमाई मारी। अगर लुगाइयां कमा रही होती तो हम पति लोग तो कच्चे बनियान में घूम रहे होते आज की तारीख में। बहुत अच्छे। सारी बातें जिंदगी में देखिए, देश में दो आदमी इंटेलिजेंट हैं। हाँ। एक तो मोदी जी, दूसरा जो बोल रहा है। अपने को नाम बड़े संकोची हूं क्योंकि अपना नाम लिए ठीक नहीं है। उन्होंने ऐसी बात कह दी हाँ। कि कोई भी उनको कटघरे में नहीं खड़ा कर सकता। मैंने भी आजादी के ब्याह वाले दिन 50 साल पहले ऐसी बात कह दी, आज तक लुगाई मुझे कटघरे में नहीं खड़ा कर सकता। अब समझ जाना, मोदी जी ने कह दिया अच्छे दिन आने वाले हैं। ना तारीख बताई ना सन बताया, बता दिया। मैंने भी अपनी लुगाई से 50 साल पहले कहा था तुझे प्यार करूंगा। रोज पूछती कब करेगा। मोदी जी बुलंदियों पर हमने पहुंचा दिया है, टिके रहना तुम्हारा काम है, हमारा काम। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। और आपकी तालियां मोदी जी। इस मुल्क को बुलेट ट्रेन की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिजूल खर्ची अपनी कमाई के पैसे पर की जाती है, जापान के उधार के पैसे पर कभी भी नहीं। इस मुल्क को बुलेट ट्रेन की जरूरत नहीं है। जरूरत इस बात की है यार, एक आदमी रेल के पैसे देकर 24 घंटे खड़े होकर यात्रा करता है, उसे बैठने की सीट हम किस दिन दिलवाएंगे? इसकी प्रायोरिटी इस मुल्क। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। यार फलों की सिंचाई बंद कर दो, जड़ों की सिंचाई शुरू कर दो। कोशिश करो कि शहर से आदमी गांव कैसे वापस लौटे, ना कि गांव से कैसे वापस लौटे। वाह। अब हम हरियाणा के लोग साहब, हमारा पढ़ने लिखने से इतना ही ताल्लुक है कि पढ़े लिखों में हम गलती निकाल देते हैं। वाह 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 वाह। इससे ज़्यादा पढ़ाई की जरूरत भी नहीं पड़ी हमें कभी किसी का। वो हरियाणा में बाप ने बेटे से कह दिया कल तेरा रिजल्ट आ रहा है, फेल हो जाए तो मुझे अपना बाप मत कहिए। छोरा बोला ठीक। अगले दिन बेटा है, बाप ने पूछा क्या रिजल्ट रहा? बोले छोड़ना राम प्रसाद क्या करेगा। छोड़ राम प्रसाद। इसे कहते हैं बाप की बात मानो। अच्छा, हमें अपने बेटों पर 100% कॉन्फिडेंस होता है। वो हरियाणा में एक बाप अपने बेटे को कूट रहा था। यहाँ पर बच्चे पीटे जाते, हमारे यहाँ कूटे जाते। किसी ने बाप से पूछ लिया बेटे को क्यों कूट रहा? बोले यार क्या करूँ, कल इसका रिजल्ट आने वाला है और आज मुझे बाहर जाना है। ये है कॉन्फिडेंस है। मालूम है 100% फेल होगा तो साले को आज ही कूट काट करके चलो इसको। अच्छा, मैं दिल्ली के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ा, बेस्ट कॉलेज कॉमर्स का। सेकेंड ईयर में मैं फेल हुआ। मैंने अपने बाप को 6 महीने तक पता नहीं लगने दिया। एक केस इसे कहते हैं मैनेजमेंट। ये MBA वाले क्या खा करके करेंगे जो मैंने किया था। और 6 महीने बाद मेरे दोस्त ने बापू से शिकायत की कि सुरेंद्र शर्मा फेल हो गया। बापू ने कहा फेल हो गया तो क्या हो गया, इम्तिहान कोई कुंभ का मेला है जो 12 साल में आएगा, अगले साल दे लेगा, क्या पता नहीं है। हम अपने बच्चों को इतना तनाव देते हैं कि 5वीं 6वीं क्लास के बच्चे आत्महत्या करने लग गए। हमने उनका बचपन मार करके रख दिया। इससे बड़ा अपराध कभी भी हम नहीं कर सकते। अच्छा, मैंने अपने बेटे से कह दिया था देख तू 50% से ज्यादा नंबर मत लियो, क्योंकि मेरे 51 आए। बहुत अच्छे। ज्यादा लिया था जिंदगी भर चिड़ा कर। 45% लिया है, 95 लिया था अमेरिका भाग लेता। 45% लिया, साला मुझे दिल्ली छोड़कर गाजियाबाद नहीं जा सकता। और तालियां इस बात पर चाहूँगा साहब, मेरा सुख ये नहीं है कि मेरा बेटा अमेरिका में 5 लाख रुपया महीना कमा रहा है। मेरा सुख ये है कि मेरा बेटा 50,000 रुपया महीना कमा रहा है, लेकिन शाम का खाना मेरे साथ बैठकर। वाह वाह।
जिंदाबाद। जिंदगी में पैसा एक सुख था, वाह हमने उसको एकमात्र सुख बनाकर अपनी जिंदगी में कितने कांटे बोए शायद हमको मालूम भी नहीं हुआ था। वाह वाह वाह। जिंदगी में एक जोक मैंने पहले सुनाया था राजीव गांधी को पहली बार विज्ञान भवन में इंदिरा जी की प्रथम जन्म पुण्यतिथि पर। मैंने कहा, बाप ने बेटे से कहा, बेटे ने बाप से कहा, मंत्री था, मुझे राजनीति में जाना, कोई शिक्षा दो। बाप बोला रहने दे, मंत्री था। बोले ना मैं तो जाऊंगा। तो बोला 8 साल का क्या करेगा? बोले ना शिक्षा दो। बाप ने कहा ठीक है, पहली मंजिल पर चढ़ जा। वो चढ़ गया पहली मंजिल। बोले अब क्या करूं? बोले नीचे कूद जा, मैं नीचे से पकड़ लूंगा तुझे। बोले हाथ पैर टूट जाएंगे। बोले बाप हूं ना, कह रहा हूं ना, नीचे कूद जा, पकड़ लूंगा। बेटा कूद गया, बाप ने पकड़ा नहीं, हाथ पैर टूट गए। बोले पिताजी ये क्या किया? बोले राजनीति की पहली शिक्षा अपने बाप की भी बात का विश्वास मत करना। तालियां चाहिए। बाप का नाम अमेरिका था, बेटे का नाम यूक्रेन था। वाह बहुत अच्छे, क्या बात है। मरवा दिया बेचारे ने सीधी सी। आज एक फरमाइश आई है, सुरपनखा, यदि वो जो आपका है रामलीला वाली, यदि आप सुना दें तो कृपा होगी। एक हास्य कविता हमारे कुछ दर्शकों ने फरमाइश करी है, यदि एक बार आप लोग तालियां बजा दें रामलीला पर जो उनकी कविता राम, अच्छा द्वारिकाधीश दोनों, अच्छा कैसे है द्वारिका? अच्छा मैं तो फिर वो सुना दीजिए। चलिए हाँ वो तो बेस्ट कविता ये, हाँ हाँ ये भी प्रेम की कविता है। और मेरा मानना है कि मेरी जितनी भी कविताएं हैं हास्य की, वो राष्ट्रीय रचना है। अच्छा, राष्ट्रीय रचना इसलिए है जिस कविता में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई साथ साथ हंसने लग जाए तो उससे बड़ी राष्ट्रीय कविता क्या हो सकती है? वाह। किसी को कोई कष्ट नहीं हो, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचा। और अगली बार से कार्यक्रम में ये पुष्पमालाएं रहने देना, राजस्थानी साहित्यकार की किसी की किताब दे देना इनको। बहुत अच्छा, वाह वाह। बुके मत दो, बुक दो हमें। क्या बात है, वाह वाह वाह। बुक हम साथ लेकर चले जाएंगे, इसे यहीं छोड़ जाएंगे। और मरे हुए फूलों से यार जिंदा लोगों का स्वागत कभी भी नहीं करना चाहिए। फूल तो डाली पर ही अच्छे लगते हैं, यहाँ पर अच्छे। एक परंपरा डाली जाए, कलम दे दो जो यहाँ हमारी साथ जाए। जो चीज़ यहीं फेंकने पर जाएगी, मैं समझता हूँ हमें उन चीज़ों से बचना चाहिए। बहुत अच्छा निर्णय ले कमेटी वाले को, एक अच्छा राय दे रहा हूँ मैं आपको, और कोई खास बात नहीं। चुप रहे, दिल्ली जाकर बोलिए बात, तब पता लग जाए। मैं व्यक्ति पर टिप्पणी नहीं करता, उसकी सोच पर टिप्पणी करता। वाह। बस, तो व्यक्ति से कोई दुश्मनी थोड़ी है, उसकी सोच से दुश्मनी होती है। दलित से कोई दुश्मनी थोड़ी, दलित सोच से दुश्मनी है। वाह 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 वाह। सोच दलित नहीं होनी चाहिए। और क्या, वृंदावन कृष्ण राधा रास रचाया, वृंदावन से अलग हुए, बाद में मिले नहीं। बाद में चले गए, द्वारकाधीश बन गए, समुद्र के किनारे, यमुना के किनारे रास रचाया। मैंने सोचा स्वर्ग में विचरण करते हुए अचानक राधा कृष्ण आमने सामने टकरा जाए तो राधा कुछ सवाल तो करेगी कि ऐसी क्या बात थी, वाह, क्यों छोड़कर चले गए। बस छोटी अच्छी कविता। एक बार अग्रिम तालियां बजाएं, बहुत अच्छी कविता आपको सुनने को मिल रही है सर, वाह। स्वर्ग में विचरण करते हुए अचानक एक दूसरे के सामने आ गए, विचलित से कृष्ण और प्रसन्न चित्त सी राधा। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। कृष्ण इसलिए विचलित थे कि प्रेम से अलग होकर गए थे, क्या बात। राधा इसलिए प्रसन्न चित्त थी कि प्रेम में डूबी हुई थी। वाह 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 वाह। विचलित से कृष्ण प्रसन्न चित्त सी राधा, राधा मुस्काई कृष्ण सक पकाए,
इससे पहले कि कुछ कह पाते बोल उठी राधा, कैसे हो द्वारकाधीश? हाय 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 द्वारिकाधीश। अब आपके आशीर्वाद चाहिए। आप अपने बेटे को लल्लू के नाम से बुलाते हो, किसी दिन उसके नाम से बुलाओगे तो बेटे को लगेगा आज पापा नाराज हैं क्या, जो मेरे प्यार वाले नाम से मुझको नहीं बुला रहे। बढ़िया बात है। कैसे हो द्वारकाधीश? जो राधा उन्हें कान्हा कान्हा कह करके बुलाती थी, उसके मुख से द्वारकाधीश का संबोधन कृष्ण को अंदर तक घायल कर गया। फिर भी अपने आप को संभाल लिया। बोले राधा से, मैं तो तुम्हारे लिए आज भी कान्हा हूँ, तुम तो द्वारकाधीश मत कहो, आओ बैठते हैं, कुछ मैं अपनी कहता हूँ, कुछ तुम अपनी कहो। सच कहूँ राधा, जब भी तुम्हारी याद आती थी, इन आँखों से आंसुओं की बूंदें निकल आती थी। वाह 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 वाह। और तालियां आपसी हैं। बोली राधा, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना तुम्हारी याद आई, ना कोई आंसू बहा, क्योंकि हम तुम्हें भूले ही कहाँ थे जो तुम याद आते। वाह वाह वाह। और समर्थन अब करना, क्योंकि हम तुम्हें भूले ही कहाँ थे जो तुम याद आते, और इन आंखों में सदा तुम रहते थे, कहीं आंसुओं के साथ निकल न जाओ, इसलिए रोते भी। वाह बच्चे, वाह 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 वाह। कृष्ण कुछ कड़वे सत्य सुन पाओ तो सुनाओ। वाह। कान्हा से द्वारकाधीश बनने पर या प्रेम से अलग होने पर तुमने क्या खोया, उसका एक आईना दिखाओ। क्या बात है, वाह। अब आपका आशीर्वाद चाहिए। कान्हा से द्वारकाधीश बनने पर या प्रेम से अलग होने पर तुमने क्या खोया, उसका एक आईना दिखाऊं। वाह। कृष्ण कभी सोचा इस तरक्की में तुम कितने पिछड़ गए। यमुना के मीठे पानी से जिंदगी शुरू की और समुद्र के खारे पानी। हाय हाय, वाह 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 वाह। क्या बात है। एक उंगली पर चलने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया। वाह वाह वाह। और 10 उंगलियों पर चलने वाली बांसुरी को। क्या बात है, वाह वाह। जब तुम प्रेम से जुड़े थे कृष्ण, तो जो उंगली गोवर्धन पर्वत उठा कर लोगों की रक्षा करती थी, प्रेम से अलग होने पर वही उंगली क्या क्या रंग दिखाने लगी। सुदर्शन चक्र उठा करके विनाश के काम आने लगी। क्या बात है, वाह वाह। अंग वही होता है, जब प्रेम से जुड़ता है तो विकास करता है, अब प्रेम से अलग होता है तो वही अंग विनाश करता है। बिल्कुल सही बात है, वाह वाह। कृष्ण कान्हा और द्वारकाधीश में क्या फर्क होता है बताऊं? कान्हा होते तो तुम सुदामा के घर जाते, सुदामा तुम्हारे घर कभी भी नहीं आता। और जिस बात के लिए पूरी कविता लिखी, वाह वाह वाह। सैकड़ों भागवत वाचक आ गए, हजारों की तादाद में पढ़ते हैं, लेकिन किसी ने इसका उल्लेख नहीं किया। कृष्ण तुम तो सभी कलाओं के स्वामी हो, गीता जैसे ग्रंथ के दाता हो, नीति निर्माता हो, धर्मशास्त्र के जानकार हो, पर महाभारत युद्ध में क्या निर्णय लिया? अपनी पूरी सेना कौरवों को सौंप दी और अपने आप को पांडवों के साथ कर लिया। और अब आपकी तालियां चाहिए। सेना तो आपकी प्रजा थी, राजा उसका पालक होता है, उसका रक्षक होता है। आप जैसा महाज्ञानी उस रथ को चला रहा था जिस पर बैठा हुआ अर्जुन आपकी प्रजा को ही मार रहा था। वाह वाह, क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। अपनी प्रजा को मरते देख आप में करुणा नहीं जगी, क्योंकि आप प्रेम से शून्य हो गए थे। प्रेम से जुड़े होते तो कौरवों पांडवों में युद्ध नहीं बल्कि समझौते होते। वाह वाह। 2 बड़ी पंक्तियां पूरे सदन की तालियां चाहूंगा। कृष्ण, युद्ध में प्रेम में यही फर्क होता है। युद्ध में आप मिटा करके जीतते हैं, प्रेम में आप मिट करके जीतते हैं। प्रेम में डूबा हुआ आदमी दुखी तो रह सकता पर किसी को दुख नहीं देता। कृष्ण आज भी धरती पर जाकर देखो, अपनी द्वारकाधीश वाली छवि को ढूंढते रह जाओगे। हर घर में, हर मंदिर में मेरे साथ ही खड़े हैं। हर घर में, हर मंदिर में मेरे साथ ही खड़े नजर आओगे। आज भी लोग गीता के ज्ञान की बात करते हैं, उसका नित्य नियम से पाठ करते हैं, पर धरती के लोग
युद्ध वाले द्वारकाधीश पर नहीं, प्रेम वाले कान्हा पर भरोसा रखते हैं। और जिस गीता में मेरा दूर दूर तक जिक्र भी नहीं, नाम भी नहीं, आज भी लोग उसके समापन पर राधे ही राधे। वाह 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 वाह। और मैं यही कह सकता हूँ कि आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, आहा। क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहे। वाह वाह राजनीति कुछ भी कहे, लेकिन हम क्या सोचें। वाह। और मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, इस कविता को और भी आगे बढ़ाऊंगा। 5 लोगों को घर चाहिए था महाभारत में, और 5 करोड़ लोगों को घर बर्बाद कर दिए गए। क्या बात है, वाह 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 वाह। उनका क्या कसूर था, उनको क्यों विधवा किया गया जिन लोगों की घर पे बर्बाद हुए। क्या आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहें। मंदिरों मस्जिद की या किसी इमारत की माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की। वाह वाह। माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की। लहू था हिंदू का, अल्लाह शर्मिंदा रहा। मरा मुसलमान तो राम कब जिंदा रहा। वाह। बिखरे बिखरे हैं सभी, आओ मिलजुल कर रहे हैं। क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम। बहुत बहुत